अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद मोहम्मद इमरान के यूट्यूब चैनल में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कंप्लीट कोर्स फेसबुक एड्स के हवाले से, यानी फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हम कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आपको पहले दिखाता हूँ कि फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का क्या प्रोसीजर है, किस तरह के एड्स चलते हैं। फेसबुक एड्स की कंप्लीट वीडियो है, इसको लाजमी कंप्लीट देखें तो आपको मैं बात समझा पाऊंगा। जैसे ये देखिए गूगल का ऐड चल रहा है, जब यहाँ लिखा होता है स्पॉन्सर ऐड, इसका मतलब ये पेड ऐड है, ठीक है। इस तरह आप ऐड चला सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ हैं। ये अब ये इमेज ऐड चल रहा है, इसको इमेज ऐड बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद दिखाता हूँ। जैसे अब ये नेम चिप कंपनी का भी ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर्ड ऐड, ठीक है, लेकिन ये ट्रैफिक ऐड है, ठीक है। इसको ट्रैफिक इसलिए बोलते हैं कि ये वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता है आपको। ये भी पेड ऐड चल रहा है, ठीक है। और इस तरह, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसमें वीडियो ऐड भी चला सकते हैं, और इसमें अब ये देखिए ये होस्टिंग कंपनी का ये भी ऐड है। इसमें दो टाइप्स और हैं, एक जैसे ये है, ये वीडियो चल रही है, ठीक है, और इसमें एक और है जिसके अंदर ज़्यादा ऑप्शंस भी चला सकते हैं, तो एज ए शॉपिंग चलता है, लेकिन वो कम है। लेकिन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, कहीं पे भी नज़र आता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आज इसके अंदर मैं कंप्लीट आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ फेसबुक एड्स के वाले से, ठीक है। ये भी ऐड है, वो ज़्यादा एड्स आपको नज़र आएगा ऑलमोस्ट। ये देखिए जिस तरह ये है, इसमें ये ज़्यादा ऑप्शन इस तरह आते हैं, इस तरह। इसको भी तो शॉपिंग ऐड है, लेकिन आप जिस मकसद के लिए चाहें इसको चला सकते हैं। ये बात आपको ज़हन में बिठानी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए फेसबुक एड्स चलाने के लिए? फेसबुक ऐड चलाने के लिए अगर आप मैं इसको बात करूं तो हमें सबसे पहले एक बिज़नेस पेज चाहिए, ठीक है। जिस चीज़ से रिलेटेड आपने चलाना है, इस तरह का प्रोफेशनल आपका बना हुआ एक बिज़नेस पेज होना चाहिए। प्रॉपर उसके ऑफिशियल आपकी तस्वीर होनी चाहिए, ऑफिशियल लोगो होना चाहिए, ऑफिशियल सारा एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि पता चले कि आप एक रियल कंपनी है आपकी, और प्रॉपर आपके वो है प्रॉपर, यानी कि एक किस्म का ये समझ लें कि प्रॉपर आपका अदारा है, वो फेक चीज़ नहीं है, ठीक है। और आप अगर आपको किसी भी तरह से बिज़नेस पेज में कोई हेल्प चाहिए तो वो आप मुझसे फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये भी चल रहा है एक्सपो के हवाले से, तो मतलब ऑफिशियल बिज़नेस पेज पहले होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप किसी भी और का मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से नीचे चलते हैं, जैसे ये है, तो मतलब आपका ये प्रॉपर इस तरह एक फेसबुक बिज़नेस पेज होना चाहिए। फेसबुक बिज़नेस पेज बहुत आसान, आप बनाना बहुत आसान है। अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जस्ट ये पेजेस में जाएं और यहाँ से ये नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपने बिज़नेस पेज का नाम देना है, उसकी कैटेगरी और उसकी डिस्क्रिप्शंस देनी है, और उसके बाद फिर आपकी मज़ीद डिटेल आ जाएगी अबाउट अस से रिलेटेड कि आप किस टॉपिक पे देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बनाता हूँ जी फ्री ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। यहाँ से मैंने देखना है कि इंस्टीट्यूट या ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल आ गया यहाँ, ठीक है। यहाँ इसके बारे में वीडियोस, यहाँ आप सारी डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, ठीक है। जस्ट आप क्रिएट करेंगे, इस 255 कैरेक्टर्स की लिमिट है, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली ये है कि उसी तरह बनाएं। ये देखें, अच्छा यहाँ वो बन गया है। यहाँ आपने क्या करना है, आपने उससे रिलेटेड प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, कवर फोटो लगाना है, ठीक है। प्रोफाइल, इसके लिए आपको अच्छा सा कोई लोगो डिज़ाइन कराना है, और आप प्रॉपर आपने इस तरह का प्रॉपर आपने एक डिज़ाइन कराना है जो आप पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ आपको
प्रोफाइल कवर फ़ोटो लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन का प्रॉपर फिर आप एक लोगो बनाएंगे जो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल सिर्फ नेट से आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि आपने प्रॉपर काम ये करना है कि प्रॉपर आपने एक वो करना है, लोगो लगाना है, ताकि आपको पता चले। मैंने आपको पहले बात क्लियर कर दी है कि आप ये समझें कि आप प्रॉपर आपका अदारा है और प्रॉपर आपका इंस्टीट्यूशन, वरना आपका ऐड आगे सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई भी एक लोगो उठा लेता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रॉपर आप करें, ये बात ज़हन में बिठा लें। ठीक है, ये आ गया। अभी मज़ीद आपको क्या करना होगा इस पेज के साथ, फिर आगे मैं लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, फ़ोन नंबर आपने वेरीफाई कराना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने ना यहाँ से इसका जो अबाउट अस का पेज है उस पेज को फिल लाजमी करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका अदारा वाकई ही मतलब आपके ऑफिशियल सारी चीज़ें उसके ऊपर आनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको अब यहाँ से दोबारा लेके चलता हूँ अपने इस पेज पे, और यहाँ पे मेरा पेज किधर गया जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। ये आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है कि मुझे इसको थोड़ा सा सेट करना है। ठीक है, सेट करने से मुराद ये जो सारी डिटेल है ये आपने लाजमी देनी है। ठीक है, ये अगर आप डिटेल नहीं देंगे तो ये नहीं लगेगा कि आपकी वेबसाइट और आपका जो अदारा है वो ऑफिशियल है, ये फेक लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करें, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, लोकेशन, अपनी ऑफिस टाइमिंग वगैरह जो भी आपके अदारे की है, और उसमें कुछ पोस्टें वगैरह डालें। उसके बाद अब हम चलते हैं कि हम फेसबुक एड्स कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, हम एक कोर्स का ऐड लगाएंगे, और कोर्स हमारा होगा सपोज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो हम गूगल पे जाकर लिखेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर, ये एड मैनेजर, तो हमारे पास सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। एक चीज़ ये में रखें कि आपने जब भी ऐड चलाना है फेक आईडी से कभी नहीं चलाना, वरना आपका ऐड सस्पेंड हो जाएगा। फर्स्ट टाइम है ये, मैं 2 बार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं अभी आपको लाइव रिव्यू भी दिखाऊंगा। ऑलरेडी इस पर कंपेन्स चल चुकी हैं, लेकिन अब हम नई कंपेन की तरफ चलेंगे कि नई कंपेन हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जब आपने क्रिएट करते हैं तो आपके नाम से क्रिएट होता है। अब ये मेरे नाम से ऑलरेडी क्रिएट होया हुआ है। ठीक है, और इसमें पेमेंट का इशू है, तो पेमेंट भी हम इसको भी करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जिस तरह ये ऐड है, इस ऐड को हम ट्रैफिक ऐड बोलते हैं। यही ऐड हम चलाने वाले हैं, लेकिन ये एक सेक्शन में चलाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये जो ऐड चल रहा है ये ऐड ट्रैफिक ऐड होता है। अगर तो आपको फेसबुक से लाइक्स वगैरह चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, इवेंट्स वगैरह कर ले सकते हैं। ठीक है, ऐप इंस्टॉल करानी है, जैसे फूड पांडा का ऐड चलता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फूड पांडा हो गया, या अबर ऐप, क्रीम ऐप, इस तरह का वीडियो के ऊपर व्यूज़ चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी का ऐड चलाना चाहते हैं, उसमें लीड्स होता है, यानी फॉर्म फिल होता है और फिर वो कॉल्स करते हैं, तो उसके लिए फिर ये लीड्स ऑप्शन आता है। अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज वगैरह करना चाहते हैं तो आपके पास ये है, लेकिन मैं ट्रैफिक की तरफ चलूँगा। ठीक है, और इसमें मैं कंपेन दूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स।
न्यू। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे यहाँ से सबसे पहले कंपेन बजट पे आना है कि मुझे एक दिन का कितना बजट लगाना है। मैं जितना अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं सपोज 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ से मैं एक दिन का ऐड चलाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मोर ऑप्शंस में मज़ीद शेड्यूलिंग ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ ये मुझे सारा कुछ बताता रहेगा कि मेरे पास क्या चीज़ आ रही है ये ऑडियंस में। ठीक है, अभी ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी चलेंगे आगे तो पता चलेगा। सेट नेम कुछ भी कर सकते हैं। अब आप अपनी वेबसाइट जो ट्रैफिक है, यानी जो यहाँ पे बंदा क्लिक करे, ठीक है, इस जगह पे वो कहाँ जाए, वेबसाइट पे जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपके साथ वेबसाइट ज़रूरी है। अगर आप ऐप पे जाना चाहते हैं तो ऐप ज़रूरी है। मैसेंजर पे यानी कि आप चैट करना चाहते हैं, गपशप करना चाहते हैं, ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज चाहिए, फ़ोन कॉल चाहिए, ये भी ऑप्शन 3 आए हैं, पहले नहीं थे। हम सिर्फ वेबसाइट पे जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे कोर्स करवाने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग, ताकि एक बंदा हमारी वेबसाइट पे आए और उसको कोर्स करवाने हैं हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास, ठीक है, शेड्यूल आ रहा है जी, इस डेट से ये ऐड स्टार्ट होगा। अच्छा, अब मैं लोकेशन क्या रखूँ? मैं जो लोकेशन रखने वाला हूँ वो है लाहौर और इस्लामाबाद। लाहौर जो मेरे रेडियस है वो है 40 किलोमीटर। 40 से मैं इसको कर देता हूँ सपोज 50 किलोमीटर के एरिया तक ये जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन होगा मेरे पास? पीपल लिविंग इन रिसेंटली इन दिस लोकेशन। ठीक है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। ठीक है, पीपल रिसेंटली ट्रैवलिंग। मैं ये इनमें से आपको जो ऑप्शन करते हैं, लिविंग और रिसेंटली, पहले रह रहे हैं और जो अभी आ रहे हैं, वो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ठीक है, आगे आपकी मर्ज़ी है। इस्लामाबाद को भी मैं करना चाह रहा हूँ और इस्लामाबाद का मैं तकरीबन 30 किलोमीटर तक का एरिया करना चाह रहा हूँ। और मेरी जो एज ऑडियंस है, ठीक है, यहाँ से मैं आपको एज भी बता देता हूँ। ए वाई टू सी दिस एड, ठीक है, 18 से मेरे पास जो स्टूडेंट आएगा वो स्टूडेंट कितनी एज का होना चाहिए? वो तकरीबन 20 से लेकर 35 तक की एज का मुझे चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर या नीचे लेवल के लोग मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे मेल्स चाहिए, फीमेल्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें फीमेल्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद डिटेल टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपको समझना है तो। ठीक है, अगर आप मज़ीद इसमें पिन ऑप्शन भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि या ये भी एरिया या ये भी एरिया आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, आप इसको डीपली समझें। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ इसके अंदर है, लैंग्वेजेस को छोड़ के डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में अगर आप ब्राउज़ करें तो आपके पास डेमोग्राफिक आता है, इंटरेस्टेड लोग आते हैं, बिहेवियर्स आते हैं। मुझे यहाँ पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर आप यहाँ से ब्राउज़ पे जाते हैं, ठीक है, और इंटरेस्टेड पर्सन देखते हैं कि किस कैटेगरी के इंटरेस्टेड लोग आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से डेमोग्राफिक्स देखना चाहते हैं कि एजुकेशनल कैटेगरी के लोग, ठीक है, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ के लोग, ठीक है,
उनको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं ऑप्शन करूँ बिहेवियर्स, ठीक है, तो बिहेवियर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी के लोग चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एसईओ, ठीक है, इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस कैटेगरी के लोग आपको चाहिए, ठीक है। ठीक है, मसलन मुझे चाहिए जी इंटरेस्टेड लोग, किस कैटेगरी के इंटरेस्टेड चाहिए जी, यहाँ से मैं करने वाला हूँ एजुकेशन, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नेम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, ठीक है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं उनको कहे। आगे मुझे मैनुअल प्लेसमेंट करनी है। मैनुअल प्लेसमेंट में क्यों करनी है कि फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, और यहाँ से किस किस मैसेंजर पे ना दिखाऊँ, और न्यूज़ फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, मार्केट प्लेस है, ठीक है। जिस चीज़ पे आप दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं, जिस पे नहीं दिखाना चाहते उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। और यहाँ से अब ये सारी चीज़ें स्टडी करें। ये अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ऑटो पे आप कभी ना चलें, कभी भी ना चलें, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो मैंने ये हटाए, कौन कौन से ऑप्शन हटाए, राइट कॉलम, फीड्स, ठीक है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये चीज़ें सेट की, ठीक है। यहाँ से आप ये स्टडी करें कि क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने शो मोर ऑप्शन पे जा सकते हैं। डिवाइसेस कौन कौन सी, ठीक है, ऑल मोबाइल डिवाइसेस या एंड्रॉयड डिवाइसेस या आईएसओ डिवाइसेस, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद इसमें से कोई चीज़ निकालनी है नहीं निकालनी, ये आपकी मर्ज़ी है। मसलन आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलना चाहिए, ठीक है, तो उधर ही चलेगा, ठीक है, माइक और दूसरों पे नहीं चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के लोगों को मज़ीद ऐड नहीं करना चाह रहे, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेन टू द पॉइंट इम्पोर्टेंट ऑप्शन। अब ये जो ऐड चल रहा है ये कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है जो यूडेमी, जिसको जो कोर्सेज सेल करती है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, चल रहा है, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसी तरह का टेक्स्ट लिखेंगे। मसलन वी ऑफर ए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस एंड फ्री डेमो क्लास, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव से ऑप्शंस आप लिख सकते हैं। नीचे आप बुलेट्स बना के, ठीक है, ऐसे, जिसमें आप लिख सकते हैं मसलन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गया जी हमारा जी फेसबुक, ठीक है, TW, ट्विटर, उसके अलावा आ गया जी यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया जी SEO, ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अब लगाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। यहाँ हमारा URL होगा, ठीक है, हेडलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अच्छा, जिस तरह इन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं
ठीक है, मसलन ये वर्डप्रेस है, ठीक है। हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तस्वीर लगाते हैं। ठीक है, और कितनी साइज़ की लगानी है ये भी मैं अब आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट कितना होना चाहिए ये भी आपको बता देता हूँ, लेकिन होनी किस तरह की चाहिए ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जस्ट हमें क्या करना है कि हमें सपोज़ मैं भी आपके सामने फ़ोटोशॉप में इसको बनाता हूँ और बना के आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। मसलन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी आर्ट या कोई भी चीज़ लेंगे और फिर उसको वहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। मसलन ये चीज़, अब इसमें हमारे पास जो फ़ोटोशॉप है उसमें साइज़ क्या चाहिए। साइज़ चाहिए जी आपको 1080 बाय 1080, ठीक है। ये इस साइज़ के ऊपर आपने उसको करना है। मैं इसको यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा सिंपल सा, ठीक है। किसी इस तरह का नाम नहीं आना चाहिए वैसे, ठीक है। ठीक है, ये मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैं तस्वीर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि आज की वीडियो में आपको लाइव में कुछ चीज़ें शेयर करूँ और कुछ टिप्स शेयर करूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ता करता हूँ। आज हमारा फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से पूरा लेक्चर है, ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि हम इसको कम्प्लीटली सीखें और प्रैक्टिकल करें और रिज़ल्ट्स भी देखें कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। या मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ। ताकि ये मैंने ऐड बना लिया है, ठीक है। और इसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे रहा हूँ। इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, किधर, इस जगह, यहाँ से इमेज और अपलोड और डिजिटल मार्केटिंग। असूलन तो हमें उर्दू लिखनी चाहिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिस तरह उनका बिहेवियर है ये वो है, ठीक है। ताकि और मैं लेकर किस जगह जाना चाह रहा हूँ, ये इस पेज लैंडिंग पेज पे लाऊंगा, ठीक है। और सपोज़ ये एग्जैक्ट है, ठीक है। और इसका जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, लैंडिंग पेज आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए जैसे ये है, इसके ऊपर हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है, मेरे पास ये चीज़ आनी शुरू हो गई है, ये मैंने दिखाया। और यहाँ मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, या मुझे लर्न मोर नहीं करना, इन्होंने गेट ऑफ़र दिया हुआ है तो मैं यहाँ से गेट ऑफ़र ही करूँगा। ठीक है, कॉल नो मैं गेट ऑफ़र। ठीक है, ऑफ़र में यह है कि आप डिस्काउंट दे सकते, कंट्री कोड में पाकिस्तान। ठीक है, और साथ ठीक है ये कॉल एक्सटेंशन साथ शो हो रही है। ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने मज़ीद निकाला है। ठीक है, और यहाँ से आप ये लिंक्स के ज़रिए चेक भी कर सकते हैं कि आया कि आपका ऐड कैसा शो हो रहा है। ठीक है, व्यू में वेरिएशंस देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकिन कोशिश करें कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, ये टेक्स्ट आपका उसमें आना चाहिए, मतलब कि आपका उर्दू में आना चाहिए, अगर आपके उर्दू के ज़्यादा स्टूडेंट्स उर्दू के हैं तो। अच्छा, अब आप इससे नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट वो कह रहा है वेरीफाई और चार्जेस। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अगर इस तरह का एरर आ रहा है, बेसिकली ये एरर नहीं है, वो कह रहा है कि पेमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ये मैंने आपको लैंडिंग पेज भी दिखा दिया कि यहाँ आकर बंदा उसको पता चलेगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसके अंदर ये चीज़ें करवाई जा रही हैं, इनकी ये फ़ीस है और ये इनका फ़ोन नंबर भी है। तो फिर ये एग्जैक्ट यहाँ से मेरे पास बंदा यहाँ तक पहुँच पाएगा, तो फिर कॉल करेगा तो फिर वो पता चल पाएगा कितने % है, ठीक है या नहीं। यहाँ मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो है पेमेंट सिस्टम, कि मैंने कहाँ तक ऐड चलाया और क्या किया। ठीक है, फेसबुक माई बिज़नेस से भी अब यहीं पर आएंगे। ठीक है, ये बात इनमें बिठा लें। अच्छा, मुझे क्या करना है कि आप मुझे यहाँ से पेमेंट पे आना है। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन में वो तब पब्लिश करने देगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये है बिलिंग ऑप्शन। ठीक है, बिलिंग ऑप्शन में वो मुझे बताएगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया और किस वजह से ऐड पब्लिश नहीं करने दे रहा है यहाँ पे ना। ठीक है, ये वेरीफाई और चार्जेस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐड चलाया हुआ है तो इस वजह से वो कह रहा है। अब वो कह रहा है कि आपने 757 रुपये देने हैं ऑलरेडी। ठीक है, इतने से इतने दिन के लिए आपने ऐड चलवाया था। ठीक है, और अगर हम इसकी आज की रेट को मैं देखें तो ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस यही है। इसको पे करने के लिए जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, साथ आपने क्या करना है, अपना जो कार्ड है नया लगा लेना है यहाँ से। ठीक है, और फिर आपने पे कर देना है। अब पे मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। वो चीज़ क्या दिखाने वाला हूँ? वो ये दिखाने वाला हूँ कि पहले मैंने लास्ट टाइम एक सोफ़ा कंपनी का ऐड चलाया। ठीक है, और उसके मुझे बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स भी आए। उन रिज़ल्ट्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी हमने एक ऐड चलाया, उसके भी मैं आपको चेक करके सोफ़े वाले के पहले मैं आपको रिज़ल्ट्स बता दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। और मैं इसको पीछे ले जाता हूँ जी। अभी मेरे पास सारा आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने टोटल जो पैसे इन्वेस्ट किए, ये किसी का चलाया था स्टूडेंट का, तो 757 रुपये लगे हैं। ठीक है, उसके बदले ये है कि पर कॉस्ट मुझे जो पड़ रही थी वो तकरीबन 9 रुपये 71 पैसे थे। ठीक है, और मुझे जो इम्प्रेशंस मिले थे वो 3702 थे, रीच 2872 थी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ये थी। अब अगर मैं सोफ़े के हवाले से बात करूं तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। ये है सोफ़ा ऐड, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और इसके हम रिज़ल्ट्स देखते हैं।
कि इसके हमने टोटल कितने पैसे लगाए। इसके ऊपर टोटल 1400 रुपये लगा है हमारा, ठीक है। उस 1400 रुपये में जो मुझे कॉस्ट पड़ रही थी ना, वो कॉस्ट थी 3.5 रुपये, ठीक है। और उसके अलावा इम्प्रेशंस पड़े थे 27,771 लोगों को, लेकिन रीच थी 10,000 थी, ठीक है। और उनमें से जो मेरी वेबसाइट यानी व्हाट्सएप के ज़रिए लोग आए थे, ये व्हाट्सएप पे दोनों गए थे ट्रैफिक, यहाँ पर थी 474 लोगों के पास गया। और इसमें जो एग्जैक्ट ऑडियंस थी वो तकरीबन मुझे 80% अच्छा रिज़ल्ट इसका क्लाइंट का मुझे मिला था। तो ये चीज़ मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ ऐड के हवाले से। अब मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऐड दिखाता हूँ कि आप ऐड चलाते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। मतलब किसी बड़ी कंपनी का कि आपको इम्प्रेशंस कैसा पढ़ना चाहिए, अपना CTR कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मसलन आप इस तरह का ऐड कभी भी ना बनाएं, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐड चलाना ही है ना, ठीक है, यहाँ मैं आपको एड्स दिखाता हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज चला रही हैं, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा ऐसे एग्जैक्टली आइडिया हो पाएगा कि मुझे किस तरह का ऐड चलाना चाहिए और किस तरह के ऐड से मुझे फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ होती है इम्प्रेशन। अब ये देखें, ये कितना प्यारा और वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है 50 GB या फ्री क्लाउड स्टोरेज। इस तरह का बिल्कुल टू द पॉइंट सिंपल हो, क्योंकि आगे चल के आपने लैंडिंग पेज के ऊपर सारी डिटेल देनी है सारी। यहाँ से सिर्फ क्लाइंट को खींच के अपने लैंडिंग पेज पे लेकर जाएं, ठीक है। अगर आप क्लाइंट यहीं से मुतमईन नहीं होगा तो वहाँ पर कभी भी नहीं जाएगा। इसीलिए ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि आप क्या करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपका CTR कम होगा तो उसमें नुकसान ये होगा कि सॉरी बीच में वीडियो कट गई थी, तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे अब ये देखिए, ये ऐड चल रहा है तो बिल्कुल वाज़ेह टेक्स्ट है, इतना ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ता कोई नहीं है। तो बड़ी कंपनीज़ को आप देखें कि वो किस तरह चलाती हैं, ठीक है। और एक दो चीज़ें और भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग फोर्स 75% ऑफ। अब इसको अगर ये ज़्यादा बड़ा कर देता तो ज़्यादा अच्छे इंप्रेशंस पड़ सकते थे, ज़्यादा अच्छे लोगों तक इम्पैक्ट पड़ता और लोग ज़्यादा क्लिक्स कर सकते हैं। डेफिनेटली क्लिक पड़ेगा तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शंस मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ज़्यादा टेक्स्ट वाले ना करें, फिर वो क्लाइंट्स, क्योंकि मैंने अभी नज़र नहीं आ रहा, होस्टगेटर कंपनी का ऐड चल रहा था जिसका मकसद ये देखें ना, अभी ये भी ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह के एड्स आप दिखाएं, ठीक है। इम्प्रेशंस आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पे एज, लोकेशन, टारगेट लोकेशन और टारगेट ऑडियंस, डिटेल टारगेटिंग पे ज़्यादा फोकस करें, स्टडी करें, अच्छे से अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें गोरों के, ठीक है। और गोरों को स्टडी करें, नील पटेल को स्टडी करें, ठीक है। वो आपको अच्छी से अच्छे आइडियाज़ देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस के साथ आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अली बाबा का ऐड चल रहा है, ये देखें, ये शॉपिंग ऐड होता है, ठीक है। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखिए वो कॉमर्स, ठीक है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐड चल रहे हैं और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, अब ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जो फ्यूचर लर्न वाला था, ये फ्यूचर लर्न वाला जो मैंने आपको ऊपर ऐड दिखाया था, अभी मैं लास्ट आपको जो ऐड दिखाने वाला हूँ वो अगर मेरे सामने आ जाता है तो आई थिंक अब ये वीडियो ऐड है, ये वीडियो ऐड भी अच्छा है, डिपेंड करता है आपके काम की स्ट्रेटजी क्या है। ये देखिए, सिंपल टू द सिंपल आप क्लाइंट्स कह सकते हैं। और ये बहुत सस्ता रेट पड़ता है, गूगल से इसका रेट बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। फेसबुक के एड्स के इस कंप्लीट कोर्स में मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, एक तो CTR इम्प्रूव करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ऐड बनाएं जिसमें ज़्यादा क्लिक्स पड़ने के चांसेस हों, ठीक है। और उसके अलावा आप एज को, लोकेशन को, टारगेट ऑडियंस को लाजमी फोकस पे रखें, ठीक है, कि आपके ऑडियंस किस तरह के हैं, किस बिहेवियर के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे ना जाएं, वेबसाइट पे लेके जाएं ताकि लोगों को पता चले, वो खुद कॉल करके, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी का ऐड नहीं चला रहे, अगर प्रॉपर्टी का ऐड चला रहे हो तो बंदे को होता है कि हाँ यार ये कॉल बैक करनी है।
यहाँ पे ये अगर डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे बंदे ने जाना है और वहाँ जाकर उसने करना है। ये देखें, ये भी अच्छा है। चीज़ें सारी लैंडिंग पेज चेक करके उसके बाद फिर आपको कॉल करनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।